ये कोई आतंकवादी बैंड जो रोत रहे हैं यार भगवान के नाम को। वो तो वीडियो फुटबॉल की वजह से मेरी नाक पे और वो आज भी टेढ़ी है। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। बंगले से निकाल दिया है टोटी फिर भी चुराएंगे। ठीक है। बंगले से निकाल दिया है टोटी फिर भी चुराएंगे। ठीक है। बापू पर ब्रेक लगाएंगे, साइकिल खुद ही चलाएंगे। ठीक है। बापू पर ब्रेक लगाएंगे, साइकिल खुद ही चलाएंगे। ठीक है। कभी पप्पू राग गाए कभी शिवपाल भाई। ठीक है। कभी पप्पू राग गाए कभी शिवपाल भाई। बुआ बुआ कर कभी हाथी पे भी चढ़ जाए। ठीक है। दंगों की आंखें सुलगाए, जनता को मरवाए, गुंड बदमाशों को टिकट भी दिलवाए। ठीक है। हारेंगे चुनाव में लेकिन अकड़ के फिर भी दिखाएंगे। ठीक है। हारेंगे चुनाव में लेकिन अकड़ के फिर भी दिखाएंगे। ठीक है। आज हमको भूल न पाएंगे, अब खुद भी जेल में जाएंगे। ठीक है। बापू वैक्सीन लगवाएंगे पर हम सिर्फ गाल बजाएंगे। ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। जय श्री राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो पूरा है 21 जुलाई का। इस वीडियो में एक भगवा ध्वज यानी कि झंडा यानी कि फ्लैग को तोड़ा जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था कि उसमें एक भव्य मंदिर को कैसे तोड़ा जा रहा था, जहाँ पे हिंदुओं की इतनी सारी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पे अदर मतलब अलग जाति जैसे मुसलमान हो गए और क्रिश्चियन हो गए, उनकी कोई चीज़ भी तोड़ती हुई आज तक दिखाई नहीं दी है। आप लोग सोच रहे थे कि इस वीडियो में वॉइस क्यों नहीं, तो यार मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि इस वीडियो में इतनी गालियाँ पड़ रही थी और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। और आप लोग देखते तो आप लोग भी कमेंट में लिखते तो यूट्यूब आपकी कमेंट उड़ाना चालू कर देता, इसलिए मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया है। अब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने ना तो टेलीग्राम ना ही इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया है, तो क्या करते हो यार, फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये वीडियो मैं पूरी अपलोड कर दूँगा। क्योंकि आप लोगों को देखना है तो पूरी वीडियो वहीं पे मिल जाएगी। वंदे वंदे वंदे। क्यों आप ये कहना चाहते हैं कि जो यादव गैर जाटव जातियां क्यों बीजेपी की तरफ आई? इसलिए बीजेपी की तरफ आई क्योंकि उनको एक नया विचार नजर आया, राष्ट्रवाद का विचार नजर आया, नेशनल सिक्योरिटी का विचार नजर आया, हिंदुत्व का विचार नजर आया, अपने आप को हिंदू होने का एहसास नजर आया। ये विचार सक्सेसफुली मोदी जी ने एक हिंदू समाज के अंदर देने का काम किया, उसको इन्होंने ग्राह्य बना दिया। राहुल गांधी के पास आज कोई ऐसा विचार नहीं है। गजब बेइज्जती है। आजादी के 70 साल के बावजूद भी हमारे इतिहास को गुलामगिरी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। भारत सरकार ने कई प्रयत्न कर लिए, लेकिन आज तक उनका एक भी प्रयत्न सफल ना हो सका, क्योंकि हम हिंदुओं में कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें स्वराज का संस्थापक कहा जाता है, आज उन्हीं की तलवार किसी परतंत्र देश में हवाले के अंदर रखा गया हुआ है। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने आप को गौरवान्वित इतिहास का वर्णन करते हुए शर्मसार महसूस करेंगे जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज के तलवार का जिक्र किया जाएगा। Hey, y'all, come look at this. यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ, गिड़गिड़ाकर बोल रहे हैं अपराधी, साहब गिरफ्तार कर लो। यूपी की पुलिस का खौफ अपराधियों पर ऐसा छाया हुआ है कि वो खुद थाने में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं किसी एनकाउंटर में उनका नंबर न लग जाए। ताजा मामला है शामली के कैराना का, जहां गैंगस्टर एक्ट में वंचित 3 आरोपियों ने कैराना पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस से गिरफ्तार करने की गुहार लगाते हुए कहा कि वो आगे किसी भी तरह का अपराध नहीं करेंगे। कुंभ में खलल डालने के लिए
कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे यमराज के पास, ये क्या बात? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। उत्कृष्टता की परिभाषा है वो, तन हो या मन, श्री राम अतुल्य है। आज तक कोई उन जैसा ना हुआ है, ना हो सकता है, जो निर्बल को बलि बना दे, दीन को धनी। ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम। आप कैसे क्षत्रिय हो जो आप शराब ही नहीं पीते? ऐसा है, जिन योद्धा क्षत्रियों ने इतिहास बनाया, शराब पी के नहीं बनाया। रामचंद्र जी रावण से जीते, शराब पी के नहीं जीते। महाराणा प्रताप ने जंग जीती, शराब पी के नहीं जीती। तमन्ना। मैं राधे। ये ना कमाल का सिंगर है। रियली? कुछ गा के सुनाओ ना। राधे। ये ना गा नहीं सकता। ये कमाल का सिंगर है पर गा नहीं सकता। ओह, मन में गाता होगा। नहीं, मैं इधर नहीं गा सकता। क्यों? इसके दादाजी संगीत सम्राट है। संगीत व्हाट? यहाँ के सबसे बड़े सिंगर है। सो ये शास्त्रीय संगीत वाले काफी ट्रेडिशनल होते हैं ना, तो जगह माहौल बहुत चुन के गाते हैं। ओह, शास्त्रीय संगीत। फिर तो अच्छा है कि नहीं गा रहा, वरना घोड़ा भाग जाएगा। Alejandro, I'll explain. You know, Indian classical music, it sounds like someone strangling a goat. Yeah. Try. It's like gargling with your balls in your mouth. जागो मोहन प्यारे, तुम सावर सूरत मोरे मन भाई, सुंदर श्याम हमारे, तुम जागो मोहन प्यारे, तुम जागो मोहन प्यारे। राधे, काफी अच्छा गाता है। मैंने कहा था आप सेंटा उसको बुलाओ।
हाँ, आप खूब बुलाओ और उसकी झोली में से कुछ आपको मिलता हो, अपनी झोली भर लो आप। मैं तो नहीं बुलाऊंगा। इट माइट साउंड पार्शल बट यस आई एम। मुझे अपने धर्म के प्रति आदर भी है और मेरा धर्म परिपूर्ण है, मुझे इसकी निष्ठा और विश्वास भी है। मुझे किसी अन्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जाना हो आप जाइए, पर विचार मत छोड़िए। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में भिक्षुक होकर मर जाना अच्छा है कि किसी और के धर्म में आप सम्राट होकर मरे। किसी के धर्म में सम्राट होकर जीने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का कि जिस दिन आप वो रंग बिरंगा पेड़ सजाते हैं, उसी दिन धरती रक्त रंजित हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी से। एक भी भारतवासी उस शहादत को प्रणाम निवेदन करना भूल गया, एक भी भारतवासी। किसी कवि की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर बात मुझे लगी। उसने कहा सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो दो सपूत, जब नवाब वजीर शाह ने कहा कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, दोनों भाई हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा। वो घटना में याद करता हूं तो जब दीवार चिन रहा था वो जल्लाद, एक छोटा भाई एक बड़ा, उस दृश्य का स्मरण करना। और छोटे भाई के मुख पर जब दीवार आई तो बड़े भाई की आंख से आंसू गिरा और छोटा भाई पूछता है कि बड़े होकर भी आप रोते हैं? तो बड़े भैया क्या उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं रोता इसलिए हूं कि तेरी शहीदी मुझसे पहले हो रही है जबकि तू मुझसे छोटा है। तेरी शहादत मुझसे पहले हो रही है क्योंकि तू मुझसे छोटा है। इस प्रकार के बलिदान पर सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, सच पूछिए ऐसी ही बस किसी नींव पर सत्य सनातन धर्म खड़ा है। आप भूल गए। इसीलिए मैंने कहा व्यासपीठ का काम है जगाना। मैं तो डंडा बजाकर कहूंगा जागते रहो, और इस भाव से कहूंगा हो सकता है कोई एक जग जाए। हमें ऐसे ही कथावाचकों की ज़रूरत है, ना कि अली मौला करने वाले कथावाचकों की। हमारे समाज में बहुत से भाई बहन माताएं ऐसे हैं जो निरंतर कथावाचकों को सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, किंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कहीं आप अली मौला करने वाले बाबा के सत्संग में तो नहीं जा रहे हैं। हमें आज ढोंगी और बाबाओं में फ़र्क समझना पड़ेगा। इसलिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पूर्ण न्याय की बात कर। आप में से ही कुछ भाई बहनों की कमेंट्स को मैं डेली इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट करता हूं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको नीचे उसका पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपके बजट में शामिल हो सके तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए जाते जाते मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर 2 वीडियो सजेस्ट करके जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।